नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की जारी करेंगे 10वीं किस्त। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में मिले 753 नए कोरोना मरीज, सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2100 से अधिक। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को सोमवार से लगाई जाएगी कोवैक्सीन की डोज। आज से कराना होगा कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण। और नव वर्ष 2022 के आगमन पर राज्य भर में हर्ष और उल्लास का माहौल। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लोग सतर्कता से मना रहे हैं नए साल का जश्न। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0846110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि नव वर्ष 2022 का पहला दिन देश के अन्नदाताओं के लिए समर्पित होगा। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों के खातों में सीधे भेजी जाती है। अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि किसान परिवारों को दी जा चुकी है। श्री मोदी करीब 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी करेंगे। इससे 1,24,000 से अधिक किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री इस दौरान किसान उत्पादक संगठनों से बातचीत करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। खूंटी जिले के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में समेकित आजीविका कृषि प्रणाली से संबंधित बैठक की गई। इसके माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया गया। और अधिक जानकारी के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में समेकित आजीविका कृषि प्रणाली से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कर्रा प्रखंड अंतर्गत विकसित किए जा रहे समेकित आजीविका कृषि प्रणाली को सफल रूप प्रदान कर इसी प्रकार सभी प्रखंडों में समेकित फार्म विकसित करने का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि उचित कार्य योजना के आधार पर कार्य करने से किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उपायुक्त ने कहा कि सखी मंडलों के माध्यम से निर्मित या उत्पादित सामग्रियों की ग्रेडिंग, मूल्यवर्धन, पैकेजिंग, विपणन आदि के लिए एक विशेष प्रोसेसिंग प्लांट अधिष्ठापन करने की योजना है। इसके लिए JSLPS द्वारा पलास मार्ट बनाया जाएगा, जिसमें सखी मंडल की दीदियों द्वारा उत्पादों की पलास ब्रांडिंग कर बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा सकेगा। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 100 दिन तक चलेगा।
इसका उद्देश्य बच्चों, अध्यापकों, अभिभावकों, सामुदायिक और शैक्षिक प्रशासन सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह अभियान विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे उनकी रचनात्मकता, विश्लेषणात्मक सोच, शब्दावली तथा मौखिक और लेखन अभिव्यक्ति क्षमता विकसित होगी। इससे बच्चों को अपने आसपास और वास्तविक जीवन की स्थितियों को समझने में मदद मिलेगी। राज्य में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 753 नए संक्रमित मिले हैं, जिसमें रांची जिले में सबसे ज्यादा 327 संक्रमित मिले हैं। वहीं कोडरमा में 63 और धनबाद में 61 मरीज मिले हैं। रांची के सांसद संजय सेठ, बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद और गुमला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब भी संक्रमित हो चुके हैं। तीनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं राज्य में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2100 से अधिक हो गई है। देश में अब तक 145 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 84 करोड़ 46 लाख पहली डोज के रूप में और 60 करोड़ 62 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 52 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को सोमवार से कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। इसके लिए उन्हें आज से कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के लिए स्कूल का पहचान पत्र या आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इस आयु वर्ग के 6 से 7 करोड़ बच्चे कोवैक्सीन की डोज लेने के पात्र होंगे। स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता तथा अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त 60 या अधिक आयु के नागरिक अपने मौजूदा कोविन अकाउंट के माध्यम से एहतियाती डोज लगवा सकेंगे। कोविन प्रणाली से नियत समय पर एहतियाती डोज लेने के पात्र लोगों के पास एसएमएस भेजा जाएगा। इन लोगों को 10 जनवरी से एहतियाती डोज लगाई जाएगी। करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के कोविड वैक्सीन की एहतियाती डोज के लिए जनवरी में पात्र होने की आशा है। यह डोज कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 9 महीने के बाद लगाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरएस शर्मा ने बताया कि 60 और उससे अधिक आयु के लोगों को पंजीकरण कराते समय अपनी बीमारी की जानकारी देनी होगी और उन्हें इस बारे में टीकाकरण केंद्र पर पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र देना होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे के अलावा और कैली गांव में स्थापित किया जाएगा। इस पर लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आधुनिक बुनियादी ढांचा सुविधाओं से लैस इस खेल विश्वविद्यालय में अन्य खेलों के अलावा निशानेबाजी, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कैनोइंग और कयाकिंग के लिए भी सुविधाएं रहेंगी। विश्वविद्यालय में 1080 खेलकूद प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी।
जम्मू कश्मीर में कटरा के निकट माता वैष्णो देवी भवन परिसर में आज तड़के मची भगदड़ में 12 लोग मारे गए और 13 घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के अनुसार भगदड़ तड़के लगभग 2:45 पर हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारी भीड़ के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से राहत राशि की घोषणा की गई है। खरसावां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री आज खरसावां जाएंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे खरसावां पहुंचेंगे और शहीद पार्क पहुंचकर शहीदों की बेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गौरतलब है कि 1 जनवरी 1948 को हुए इस गोलीकांड में बड़ी संख्या में आदिवासी मारे गए थे। नव वर्ष 2022 के आगमन पर राज्य भर में हर्ष और उल्लास का माहौल है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सभी नए साल का जश्न मना रहे हैं। राज्य में पिछले 6-7 दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साल के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। वहीं पर्यटक स्थलों में भी सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संक्रमण से बचाव को लेकर इस बार एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में लोग अपने घर में ही नए साल का जश्न मना रहे हैं। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में प्रत्येक के जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य, सफलता और संपन्नता की कामना की है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नया वर्ष हमारे जीवन में शांति, संपन्नता और भाईचारे की भावना सुदृढ़ करेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नया वर्ष नई शुरुआत का समय है। यह जीवन में नए लक्ष्य तय करने और नए संकल्प लेने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वर्ष की बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने नए वर्ष में हर एक के लिए प्रसन्नता और स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी नववर्ष पर राज्यवासियों को बधाई दी है। नए साल के पहले हफ्ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी और मध्य भारत तक शीतलहर चलने की आशंका है। इससे झारखंड में भी तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट होगी। मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है कि सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा। इस दौरान रांची समेत अन्य प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब संक्षिप्त खबरें। मेदिनीनगर औरंगाबाद मार्ग पर कल ट्रक और वैन की भिड़ंत में 6 मजदूरों की मौत हो गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रिम्स के 13 विभागाध्यक्षों को बदलने का आदेश जारी किया गया है। रिम्स शासी परिषद में लिए गए फैसले के प्रस्ताव पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कल इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई। देवघर पुलिस ने कल 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से 9 मोबाइल फोन और 19 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने नववर्ष समारोह पर रोक नहीं, लेकिन सीएम की अपील, घर में मनाए जश्न शीर्षक खबर को पहले पन्ने की लीड बनाई है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, कोरोना बेकाबू, रांची समेत 6 जिलों में 620 नए केस। दैनिक जागरण ने निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू शीर्षक खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला टालने की खबर को प्रमुखता से लिया है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने देश में कोरोना संक्रमण बढ़ने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की जारी करेंगे 10वीं किस्त। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में मिले 753 नए कोरोना मरीज। सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2100 से अधिक। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को सोमवार से लगाई जाएगी कोवैक्सीन की डोज। आज से कराना होगा कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण। और नव वर्ष 2022 के आगमन पर राज्य भर में हर्ष और उल्लास का माहौल। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लोग सतर्कता से मना रहे हैं नए साल का जश्न। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।